जय श्री राम। कथा में हम पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब भी जिनके गुणों का वर्णन नहीं कर पाते हैं और अंत में नेति नेति कह देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अर्थात कोई भी उनके गुणों का पार नहीं पा सकता। ऐसे भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन करने मैं जा रहा हूँ तो मेरा मन बड़ा हिचकता है कि ऐसे प्रभु जिनका वर्णन करने में सभी देवता, सभी वेद, सरस्वती जी, शेष जी सब चाहते हैं, उनका वर्णन मैं कैसे कर पाऊँगा। इस तरह से वे कहते हैं कि ना तो मैं कवि हूँ, ना चतुर कहलाता हूँ, ना ही मेरी बुद्धि इतनी समर्थ है कि भगवान श्री राम के अपार चरित्रों का वर्णन कर पाए। तो ऐसा कहते हुए सब चाहते हैं और कहते हैं कि मैं कैसे गुणों का वर्णन कर पाऊँगा। आगे कथा पढ़ते हैं, मन लगाकर सुनिए। तुलसी कृत रामायण जी की कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, नृभो सुंदर सुरत अजरु बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। शारद शेष महेश विद, आगम निगम पुराण। नेत नेत कहें जास गुण, करें निरंतर गान। मंगल भवन अमंगल हारी, नृभो सुंदर सुरथ अजर बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहें बिनु राह न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु बाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़ा उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। तो कहते हैं कि सभी ने ये जाना है कि भगवान की महिमा, भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं अकथनीय हैं कि उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनको कोई कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी बिना कहे कोई नहीं रहा, सब ने उनको कहा है। ऐसा नहीं हुआ कि वो अकथनीय है तो हम कहेंगे ही नहीं। प्रयास सबने किया है उनको कहने का, क्योंकि इसका कारण यह है कि भजन का प्रभाव बहुत अधिक बताया गया है कि जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान अवश्य करना चाहिए। और उसका प्रभाव इतना अनोखा है कि भगवान का जो भजन है, क्षणिक भजन भी उस मनुष्य को भवसागर से तार देता है। इसका वर्णन विभिन्न शास्त्रों में किया गया है। तो ऐसा जानकर जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान अवश्य ही करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान की भक्ति हमारे बस की नहीं है, भगवान तो अपार है, अनंत हैं। तो जितना बन पड़े उतना भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। एक अनीय है रूप नामा, जिस सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेंदर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। तो जो भगवान श्री राम परमेश्वर एक हैं, एक ही परमेश्वर हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई रूप, कोई नाम नहीं। तो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बातें हैं कि जो केवल एक हैं, ना कोई इच्छा है, ना कोई नाम, ना कोई रूप, ना कोई गुण, अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है। सब में व्यापक हैं, विश्व रूप हैं, सभी चराचर जीवों में वो व्याप्त हैं। हमारे अंदर, जीवों के अंदर वो आत्मा के रूप में निवास करते हैं, जो कि उनका ही अंश है, और इसीलिए वो अंतर्यामी कहलाते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं।
उन्हीं भगवान ने जो परम ब्रह्म है, एक है, उन्होंने ही मनुष्य शरीर धारण करके विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं और हमें उनका गान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा कर कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। बहुत ही सुंदर बात है, हमें समझनी चाहिए कि जो लीलाएं भगवान ने मनुष्य रूप में की हैं वो अपने भक्तों के लिए ही की हैं, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जो सभी आश्रयों को छोड़कर और किसी पर आश्रित ना होकर जो उनकी शरण में जाता है उससे भगवान बड़ा प्रेम करते हैं और अपने भक्तों पर बड़ी ममता कृपा रखते हैं और जिस पर एक बार कृपा कर देते हैं उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करते। एक बात कहते हैं कि जो भगवान का ध्यान करना शुरू करता है तो भगवान भी उसका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, और एक बार जिससे प्रेम भगवान ने किया, एक बार जिस पर कृपा की, भगवान उस पर फिर क्रोध नहीं करते, उसको विभिन्न मार्गों के माध्यम से अपनी भक्ति की ओर ही मोड़ देते हैं। साधक के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो वो कठिनाइयाँ इसीलिए कि वह भगवान को भूले ना, भगवान का स्मरण करता रहे और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करे। इसीलिए वे कहते हैं तो जब मौका मिला है कि भगवान की भक्ति की जाए तो उसको पूरी तरह से करना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति कर पाना भगवान की कृपा का ही एक सूचक है कि भगवान की कृपा है तभी हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भक्ति भी नहीं कर सकता उनकी। तो ऐसा जानकर सदैव भगवान का भजन करने का प्रयास करना चाहिए, उनके चरित्रों का गान करने का प्रयास करना चाहिए। गई बहुर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं हर जस यस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तो भगवान गई हुई चीज़ को, जो चीज़ हमसे छूट गई है, चली गई है, उसको हमको फिर से प्राप्त कराने वाले हैं। और उसमें जो सबसे मुख्य चीज़ है वो यही है कि हम भगवान का स्मरण करना भूल गए हैं। यदि हम भगवान का एक बार नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान फिर से हमें अपनी शरण में लेने के लिए तैयार हैं। केवल हमें ही भगवान से प्रेम करना है। तो यही समझकर जो सरल स्वभाव, दीन बंधु, सबके स्वामी भगवान हैं, यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका भजन करते हैं, उनके यश का वर्णन करते हैं और अपनी वाणी को उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। यदि हम भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, उनके नाम का अपने जीव से जप करते हैं, तो हमारी वाणी उत्तम फल देने वाली बनती है। मोक्ष और दुर्लभ प्रेम, जो भगवत प्रेम है, उसको देने वाली बन जाती है। जो सबसे दुर्लभ जो चीज़ है संसार में वही है भगवत प्रेम। सांसारिक वस्तुएं कुछ समय के लिए हैं, फिर नहीं रहेंगी, लेकिन हमारी आत्मा के लिए हमारे मरने के बाद भी जीवन बचता है, तो उसके लिए हमें सदैव प्रयास करना चाहिए, मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। तेबल में रघुपति गुण गाथा, कहियो नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम करे कीरत गाई, तहि मग चलत सुगम मोय भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। तो उसी बल से, कौन सा बल? भजन का बल, कि चरित्रों का वर्णन करना तो असंभव है, लेकिन भजन का प्रभाव जानकर कि जितना बन पड़े उतना करके मैं अवश्य ही अपने जीवन को सफल करूँगा और भगवान श्री राम के चरणों में सिर नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी ने भी भगवान की कीर्ति गाई है, हरि की कीर्ति गाई है, रामायण लिखी है, महाभारत लिखी है, पुराण लिखे हैं।
ऐसा ही समझ कर कि वैसे तो कोई पूरी तरह भगवान को जान नहीं पाया, लेकिन भजन का प्रभाव बहुत अधिक है, ऐसा विचार कर ही उन्होंने सभी शास्त्रों को लिखा है। और उसी रास्ते पर चलना मेरे लिए भी और हम सब के लिए भी सुगम होगा कि जितना मन पड़े उतना भगवान का भजन कर लिया जाए, उन पर सब कुछ सौंप दिया जाए, उनकी शरण में जाया जाए। वो सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, वही सभी कारणों के कारण हैं। उनकी शरण में जाएंगे तो कर्तापन का अभिमान मिटेगा कि हम सब कुछ करने वाले हैं। और जब एक बार वह कर्तापन का अभिमान मिट जाए तो सब कुछ बहुत सरल सहज बन जाता है जीवन में। तो वह केवल भगवान के भजन के प्रभाव से ही संभव है। अति अपार जे सरित बर जो नप से तु कराहे, चढ़ पिपिल को परम लगो बिनु शम पारे जाए। मंगल भवन अमंगल हारी नृगो सुंद शरथ अजर बिहारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है हम सब के लिए है कि जिस तरह कोई बड़ी नदी है और उस पर कोई राजा पुल बंधवा दे तो छोटी छोटी चींटियां भी उसको सहज ही पार कर जाएंगी। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए भी जो पुराने कवि हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने इस तरह से भगवान के गुणों का वर्णन किया है, तो मेरे लिए भी वह सहज ही हो जाएगा कि मैं भगवान के चरित्रों का वर्णन कर पाऊँ। और हम सब के लिए भी यही है कि हमारे लिए वाल्मीकि जी ने, व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, कालिदास जी ने जो विभिन्न शास्त्रों में भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है, वह हमारे लिए एक पुल की तरह ही है और हमें उस पुल का प्रयोग करके इस भवसागर से पार जाना है। हमारे लिए उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, हमें केवल उनका गान करना है, पठन करना है, चिंतन करना है और भगवान का भजन करना है। तो हमारे लिए सहज ही हो जाएगा सब कुछ। हमें कुछ नया ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए पहले से ही ढूंढ कर रखा हुआ है। तो इस तरह से हम भी सहज ही भवसागर से पार जाएंगे और भगवान के चरित्रों का वर्णन कर पाएंगे। तो ऐसा विचार कर जितना बन पड़े, जितना हो सके भगवान के नाम का जप कीजिए और भजन ध्यान कीजिए। स्वभाव को सरल सहज रखिए, प्रसन्न रहिए और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए। जय श्री राम।